जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। अब हम तब तक इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन जाती। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ यूँ काम करना पड़ेगा। हम पुट कर देते हैं, पुट x⁻1/4 इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह तो हमने y पुट कर दिया, लेकिन अब 1/2 अगर पावर हो तो फिर हम क्या करेंगे। हम ऐसे करते हैं, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेंगे? स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इट्स मीन x⁻1/2 की जगह हम क्या पुट करेंगे? वाई स्क्वायर। अब जहाँ पे x⁻1/4 है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? y। और जहाँ पे 1/2 है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? वाई स्क्वायर। पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 5y² इज़ इक्वल टू 7y -2। अब हम इसको अरेंज करते हैं। 5y² -7y +2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। तो जिससे मर्ज़ी हम सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा। और फैक्टराइजेशन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि कांस्टेंट को और यहाँ पे जो y² या x² जो भी वेरिएबल हो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। अब हमें यहाँ पे दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको ऐड करें तो 7 बने -7, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने। तो 5 2 ज़ा 10, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, दोनों को ऐड करें तो -7 बनता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? +10। इट्स मीन ये फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5y² -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से 5y कॉमन आता है तो y -1। सेकेंड टू टर्म में से -2 कॉमन आता है तो y -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से y -1 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा? 5y -2 इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 5y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन फॉर्म ऑफ x है, मीन उसके अंदर x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हमने y की वैल्यू निकाली है। तो अब हम इसको x में चेंज करें। अब y हमने किसके इक्वल पुट किया था? x⁻1/4। इट्स मीन x⁻1/4 इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x⁻1/4 इज इक्वल टू 2/5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइडों पे पावर कितनी ले लेते हैं? 4, और इधर भी क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1। और इधर हम क्या करेंगे? x⁻1/4, इधर भी 4 आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर 4। तो अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होकर बाकी हमारे पास x बचेगा। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। और 5 की पावर 4 हमारे पास कितनी होती है? 625। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 1 एंड 16/625। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। उसके बाद अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ यूँ है, x⁻2/3 +54 इज इक्वल टू 15 x⁻1/3। अब ये भी वही कंडीशंस है। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा? पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट x⁻1/3 इज इक्वल टू y। तो अगर हम इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो इधर क्या हो जाएगा? y²। इट्स मीन ये बन जाएगा x⁻2/3। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे 2/3 पावर है वहाँ पे y² पुट करेंगे, और जहाँ पे 1/3 है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? y।
तो इसको पुट करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। अब इसको अरेंज करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। अब 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें 6 पे तो आंसर कितना आता है 9। माइनस और माइनस दोनों को ऐड करें तो -15 बनता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +54 बनता है। इट्स मीन ये फैक्टर ट्रू है। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आता है, y माइनस 9। सेकेंड टू टर्म में से -6 कॉमन आता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 9 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है वो x है। अब हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, x की पावर 1/3, तो यहाँ पे भी हम 1/3 पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, क्यूबिक। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक। इधर भी हम क्या ले लेते हैं, क्यूबिक, और इधर भी क्या आ जाएगा, क्यूबिक। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे x आ गया। अब 9 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आपने 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मीन 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, ये 2 टाइम्स हो गया। जब हम इसको 3 टाइम करेंगे तो 9 1 जार 9 और 8 9 जार 72। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 729। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। अब सेम यही कंडीशन है, 6 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 606 से मल्टीप्लाई करें 36, देन हम इसको 6 से करेंगे तो 6 6 जार 36, 3 6 3 जार 18, 18 और 3 2 16। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आया, 729 एंड 216। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ यूँ है, 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब इसको भी हम पुट करते हैं, पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू y। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम वापस पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 8y, यहाँ पे आके -8y हो जाएगा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। तो अब यहाँ पे देखें, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 15, अब हमें -8 चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ऐड करने से -8 बनता है और मल्टीप्लाई करने से 15 बनता है। इट्स मीन ये फैक्टर ट्रू है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3y माइनस 5। जहाँ से कुछ भी ना कॉमन है वहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो जो टर्म माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इन दोनों टर्म में से 3y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो 3y ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/3। और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेरिएबल x यूज़ हुआ है। इट्स मीन हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 एंड इस y की जगह भी हम x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। अब ये देखें ये नेगेटिव है, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये 1/x किसके इक्वल हो गया, 5/3 और ये 1/x हमारे पास क्या होगा, 1। अब यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये x हो जाएगा और ये 5/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/5
और ये x होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1/1 चेंज भी करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो इट्स मीन हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 3/5 एंड 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।